हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम लोग सरल बायोलॉजी की जो श्रृंखला चला रहे हैं उसी का अगला वीडियो। यस, आज का टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में आपने देखा था स्टमक के बारे में। आज हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। सर, छोटी आंत कहने को छोटी है बट रियली इट इज लॉन्ग, क्योंकि हमने जो नाम दे रखा है इंटेस्टाइन में लेंथ वाइज नहीं दे रखा है, उसके ल्यूमेन के वाइज। आप कभी कहीं डायग्राम देखिएगा तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी उसका ल्यूमेन छोटा होगा और जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी उसका ल्यूमेन बड़ा होगा। लॉन्ग इंटेस्टाइन कहते तो आप कंफ्यूज होते। लॉन्ग नहीं बोलते हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं जिसका ल्यूमेन बड़ा है। जरूर गौर करिएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सामान्यतः 6 से 7 मीटर की होती है एक सामान्य व्यक्ति में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बेहद क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है भाई। 6-7 मीटर की कोई ट्यूब है और वो आपके एब्डोमेन के अंदर ऐसे पड़ी हुई है। लेकिन इसमें भी हमारे पास कुल 3 पार्ट है। अगर आप डिटेल में इनके टिश्यू लेवल को पढ़ेंगे यू विल गेट द डिफरेंस। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है दैट इज ए ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम और तीसरा पार्ट है इलियम। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिवाइड करें तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इन तीनों में जो सबसे छोटा पार्ट है दैट इज ए डियोडेनम और जो सबसे बड़ा पार्ट है इट इज इलियम। बीच वाला हिस्सा जेजुनम था। यस, इसमें एक सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। ड्यूडेनम इज ए सी शेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 4 साल पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो वहां लिखा होगा ड्यूडेनम इज यू शेप, जो गलत था, लेकिन अब एनसीईआरटी ने सही कर दिया। सुकून की बात है। तो अब आप पढ़ेंगे ड्यूडेनम जो है हमेशा सी शेप का, अब आप पढ़ेंगे था तब भी, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में यू लिखा था तो हम लोग थोड़ा सी को नजरअंदाज करते थे। तो अब करेक्टेड है। हो सकता है पुरानी किसी सवाल या किसी गाइड में आपको यू मिल जाए तो प्लीज करेक्ट कर लें। तो पहला वाला जो ड्यूडेनम है वो छोटा सा पार्ट है एंड दैट इज ए यू शेप, नो सी शेप। यही बात ध्यान दीजिए, सी शेप। दूसरा वाला पार्ट है दैट इज ए मिडिल क्वाइल्ड पोर्शन, बीच का हिस्सा है और वो क्वाइल्ड पोर्शन है एंड दैट इज जेजुनम। लास्ट वाला पार्ट जो इलियम है वो जेजुनम से भी ज्यादा क्वाइल्ड है, दैट इज हाईली क्वाइल्ड। वर्ड ध्यान दीजिएगा, मिडिल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इज द जेजुनम एंड द लास्ट हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इज द इलियम। एक बात और गौर करिएगा, स्पेलिंग पढ़ते वक्त इलियम की स्पेलिंग जरूर देखिएगा, ILEUM। फिर से सुने, ILEUM, इलियम। इलियम जब हम कहते हैं और स्पेलिंग में बोलते हैं EUM तो दैट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा ही एक प्रोनाउंसिएशन आगे चल के मिलेगा, दैट इज अगेन इलियम, लेकिन स्पेलिंग अलग है, ILIUM। जब वहां पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे ILIUM। वो पेल्विक गर्डिल का पार्ट होगा जो कमर वाले हिस्से में हमारी गर्डिल पाई जाती है, दिस वन। कंधे वाली गर्डिल है उसे पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं, लेकिन जो कमर की गर्डिल है उसे हम पेल्विक गर्डिल कहते हैं। तो वहां पर एक बोन का नाम आएगा पेल्विक बोन में, इलियम। तो प्लीज जब खाली प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि किस इलियम की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जाहिर है हड्डी की बात तो नहीं करेंगे ना, आंत में हड्डी कहां से ले आओगे आप। तो यहां पर इलियम का मतलब ILEUM। एक अंतिम बात, जो इलियम वाला हिस्सा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम पार्ट है वही लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, लेकिन जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है तो वहां एक वॉल्व पाया जाता है। इससे पहले आपने 2 स्फिंक्टर पढ़े थे, गैस्ट्रोइसोफेजल स्फिंक्टर, इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर। लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम
इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर वहां एक वॉल्व पाया जाता है। उस वॉल्व का नाम है इलियोसिकल वॉल्व। भैया काम से जो स्फिंक्टर काम करते थे वही इलियोसिकल वॉल्व काम करता है। इसकी भी वही कोशिश है, प्रिवेंट बैकफ्लो फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। एक और बात, जैसे हम लोग कहते हैं आंत का फंक्शन अभी जब पढ़ना शुरू करेंगे तो कहेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, लेकिन जब हम स्टमक को पढ़ते हैं तो स्टमक का प्राइमरी फंक्शन ना तो डाइजेशन होगा ना एब्जॉर्प्शन होगा। स्टमक का प्राइमरी फंक्शन है स्टोरेज। जो हम मुंह से खाना खाते हैं वो खाना सबसे पहले यहीं पहुंचता है स्टमक में और वहीं स्टोर होता है। जाहिर है जब वहां ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं हमारा पेट भर गया, हाथ यहां रखते हैं, जबकि भरता ये है। तो स्टमक का प्राइमरी फंक्शन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं है। जैसे माउथ का प्राइमरी फंक्शन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं है, उसका काम होता है चबाना, और इतना चबाना कि खाने को आगे सरकाया जा सके, स्वालो किया जा सके। आप उसी खाने को चबाते हैं जिसको आप स्वालो नहीं कर सकते। तो वैसे जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के हम आपको पार्ट बता रहे हैं, ये मत समझिएगा कि ऑल पार्ट्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यस, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो आज आप पढ़ रहे हैं, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत सारे हम डाइजेस्टिव जूसेस पढ़ेंगे, उनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ेंगे जिनके अलग अलग रोल हैं। तो यस, स्मॉल इंटेस्टाइन रिपीट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, सामान्य व्यक्ति में 6 से 7 मीटर की होती है। 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है। पहला वाला पार्ट सबसे छोटा है, सी शेप्ड ड्यूडेनम। दूसरा मिडिल क्वाइल्ड पोर्शन है, जेजुनम। और तीसरा सबसे लास्ट में हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इलियम। इलियम की स्पेलिंग देखने को हमने कहा ILEUM करेंगे। अगर ILIUM करेंगे तो दैट इज अ बोन। और अंतिम पॉइंट कहा इलियम ओपन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और उस जंक्शन पर जहां ये दोनों जुड़ रही हैं उस जंक्शन पर इलियोसिकल वॉल्व है। और इलियोसिकल वॉल्व का एक ही काम जो पहले स्फिंक्टर का रहा है, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन टू इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यस, आज का स्मॉल इंटेस्टाइन आप जरूर कमेंट सेक्शन में आएं और बताएं कि हमारा वीडियो या हमारी ये सरल बायोलॉजी की श्रृंखला आपको कैसी लगती है। यस, गुड डे एंड गुड लक।